ऑल राइट तो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होगे और अपने अपने लाइफ में दोस्तों मजे कर रहे होगे। तो फटाफट से दोस्तों आप मेरे को ये बता दीजिए कि एम आई ऑडियबल और नॉट इन प्रॉपर वे। क्या मैं यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को ऑडियबल हूँ? क्या मैं आपको यहाँ पर विजिबल हूँ? सबसे पहले दोस्तों मेरे को ये कंफर्मेशन दे दीजिए, क्योंकि मैं नहीं देख पाता हूँ। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। एक बार दोस्तों एटलीस्ट मुझे ये सब चीजें बता दीजिए। इसके बाद दोस्तों आज का जो हमारा सेशन है वो आपका होने वाला है क्लीपर और क्लैंपर्स के ऊपर। और दोस्तों ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 7 है। ठीक है, तो चलिए फिर अब हम यहाँ पे चीजों को दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सही है, तो एक बार हम लोग यहाँ पे इंटरेक्शन देख लेते हैं। ठीक है, ओके है ना। तो यहाँ पे आई थिंक आप सब लोग आ गए हैं। तो ध्रुव आपको वेरी वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, एंड अयन कुमार आपको भी गुड इवनिंग। ठीक है सर, मुझे सीएसआर के ही क्वेश्चन सॉल्व करवा दें ताकि अरे मैं करवा दूंगा, है ना। सब कुछ होगा दोस्तों यहाँ पे। मैं है ना मैं यहाँ पे आपके साथ कोई भेदभाव नहीं करूंगा। हम गेट सीएसआर नेट सबके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों। मेरा जो टेक्निक है वो यही है कि मैं पहले थ्योरी एक्सप्लेन करता हूँ, फिर दोस्तों हम जितने भी पीवाईक्यूज होते हैं वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज का दोस्तों जो हमारा सब्जेक्ट है वो है आपका क्लीपर और क्लैंपर्स। तो गुड इवनिंग अर्जुन। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि क्लीपर और क्लैंपर्स के क्वेश्चन दोस्तों हमारे गेट एग्जाम्स में भी आते हैं। ठीक है, ये रहा। बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा सर। दिसंबर में 1% है ना असिस्टेंटशिप से रह गया था, इस बार निकल ही देना। अरे 100% निकल जाएगा यार, तुम्हारा 100% निकल जाएगा। बस दोस्तों मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मेरे साथ बने रहो, आपका सारा का सारे एग्जाम्स क्लियर होंगे। डोंट वेरी बी हैप्पी। ठीक है, तो चलिए फिर बिना किसी बातों के हम लोग दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे को व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है, दोस्तों व्हाट्सएप टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए। पोटेंशियल जी ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम अपने फ्री कोर्सेज चला रहे हैं। तो दोस्तों फ्री कोर्सेज के लिए आपको ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। ये जो लेक्चर है दोस्तों ये फ्री कोर्सेज के अंतर्गत आता है। एंड दोस्तों अगर आप मुझसे यहाँ पे है ना बिल्कुल डिटेल में चीजें पढ़ना चाहते हैं और आप तैयारी करना चाहते हैं सीएस या नेट की, तो दोस्तों आप मेरे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। बहुत जल्दी आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी स्टार्ट होने वाला है। 5,000 के लगभग का बैच है। अगर आप आज लेते हैं तो 1,000 रुपये का डिस्काउंट आपको दोस्तों मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर अब हम यहाँ पे अपने टॉपिक पे आते हैं, है ना बिल्कुल आपको मेरी ऐप से मिल जाएगा। ठीक है, यहीं से आप लोग डाउनलोड कर लेना। ठीक है, थोड़ी सी कल दोस्तों टेक्निकल मिस्टेक हो रही थी जिसकी वजह से नहीं कर पाया। तो आज मैं आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, मतलब जो भी क्लास के नोट्स होंगे वो आपको ऐप के अंदर ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर दोस्तों अब हम यहाँ पे सेशंस को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा आज का टॉपिक यहाँ पे क्या होने वाला है। तो दोस्तों आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्लीपर और क्लैंपर्स के बारे में। ठीक है, हाँ अब है ना सर, हाँ हाँ मिलेगा मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा यार, है ना। फ्री का मटेरियल है भाई, मिल जाएगा। ठीक है ना, मतलब हाँ एक्सेस मिलेगा, डाउनलोड है ना, मतलब मिल जाएगा। ठीक है, नहीं मिलेगा तो मेरे को बताना, मैं टीम से बोल दूंगा। ऐप पीडीएफ तो मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये चीजें हैं। सही है, तो चलिए फिर अब हम यहाँ पे दोस्तों है ना चीजों को डिस्कस करते हैं। तो आज मैं आपको यहाँ पे दोस्तों बताऊंगा किसके बारे में, क्लीपर्स और क्रैम्पर्स के बारे में। तो दोस्तों कल हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, है ना, सिंपल डायोड। अब दोस्तों डायोड की ही यहाँ पे है ना कुछ एप्लीकेशन होती है। जैसे दोस्तों ये हमारे पास डायोड होते हैं, तो डायोड्स की दोस्तों कुछ एप्लीकेशंस होती है ना। तो ये दोस्तों हमारे पास क्या है, डायोड की एप्लीकेशंस है, डायोड एप्लीकेशंस। तो अब दोस्तों जो हमारे पास यहाँ पे डायोड की एप्लीकेशंस होती हैं वो क्या होती है। तो डायोड को हम दोस्तों डायोड वर्क एज ए क्लीपर एंड क्लैंपर। तो दोस्तों पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, क्लीपर के बारे में, कि क्लीपर क्या होता है। तो ये आपके पास है दोस्तों यहाँ पे क्लीपर, है ना। तो आज हम पहले बात करेंगे किसके बारे में, यहाँ पे क्लीपर के बारे में। तो ये आपके पास दोस्तों क्या होता है, क्लीपर्स। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे क्लीपर्स के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो क्लीपर्स होते हैं, बेसिकली क्लीपर्स दोस्तों हमारे दो टाइप के होते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं जो हमारे क्लीपर्स होते हैं। अब दोस्तों क्लीपर्स का एक्चुअल मतलब क्या है, जैसे आपने देखो व्हाट्सएप पे आप स्टेटस लगाते हो, आप लोग व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं। पहले दोस्तों 30 सेकंड का स्टेटस आता था, या आपके पास कोई दोस्तों फाइल है, उस फाइल को आप क्या करते थे, क्लिप करके आप आगे सेंड करते थे। मतलब आपको जो पार्ट अच्छा लगता था
आप उसी को क्लिक करके आगे भेज देते। तो दोस्तों क्लिक का काम का मतलब ही यही है कि किसी भी चीज को हम कट करके आगे सेंड कर देते हैं। गुड इवनिंग देविका जी, गुड इवनिंग। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। मतलब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि अगर आपके पास एक है ना इलेक्ट्रिकल सिग्नल है और आपके पास एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, आप चाहते हैं कि यार मेरा जो आउटपुट में जो मेरा आउटपुट है उसमें इनपुट का कुछ ही पार्ट आगे आए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका जो इनपुट है वो 10 वोल्ट है और प्लस माइनस 10 वोल्ट है, लेकिन आप चाहते हो कि आपके इनपुट में केवल प्लस का 10 वोल्ट आए या आपके आउटपुट में केवल माइनस का 10 वोल्ट आए। तो दोस्तों हम क्लीपर का यूज करते हैं। क्लीपर क्या करता है, वोल्टेज को कट कर देता है, अनवांटेड वोल्टेज को कट कर देता है। तो वही चीज दोस्तों यहाँ पे है कि हमारे पास जो क्लीपर्स होते हैं बेसिकली दोस्तों आपके दो टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास होता है सीरीज क्लीपर, इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं सीरीज क्लीपर, और एक आपके पास दोस्तों होता है पैरेलल क्लीपर। ठीक है, तो एक हमारे पास सीरीज क्लीपर होते हैं, एक दोस्तों पैरेलल क्लीपर होते हैं। अब सीरीज क्लीपर भी दोस्तों ऑल्सो आपके दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों सीरीज क्लीपर? तो सीरीज क्लीपर भी दोस्तों आपके पास क्या होते हैं, अनबाइस्ड। ये दोस्तों हमारे पास क्या होते हैं, आपके अनबाइस्ड स्लीप आपके सीरीज क्लीपर और दोस्तों दूसरे हमारे पास क्या होते हैं, बायस्ड सीरीज क्लीपर। ठीक है, तो ये रहा। इसी तरीके से दोस्तों जो हमारे पास पैरेलल क्लीपर होते हैं ये भी आपके टू टाइप्स के होते हैं। एक आपके पास दोस्तों होता है अनबायस्ड, एक दोस्तों हमारे पास होता है अनबायस्ड, एंड दूसरा दोस्तों हमारे पास होता है बायस। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके पास दोस्तों यहाँ पे कुल मिला के ये क्लीपर्स होते हैं। तो क्लीपर्स बेसिकली दोस्तों दो टाइप के होते हैं, एक सीरीज क्लीपर और एक दोस्तों पैरेलल क्लीपर। सीरीज क्लीपर भी दोस्तों दो तरीके के होते हैं, अनबायस्ड और बायस्ड, एंड दोस्तों पैरेलल क्लीपर्स भी आपके दो टाइप्स के होते हैं, अनबायस्ड और बायस्ड। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो हमारे पास क्लीपर दोस्तों चार तरीके के हैं, है ना। दो आपके दोस्त हमारे कैसे होते हैं यहाँ पे, बायस्ड और अनबायस्ड सीरीज क्लीपर, एंड दोस्तों दो हमारे पास होते हैं बायस्ड और अनबायस्ड पैरेलल क्लीपर। तो कुल मिला के हमारे पास चार तरीके के क्लीपर हैं। अब हम इनको एक एक करके दोस्तों यहाँ पे स्टडी करते हैं कि क्लीपर्स का हम यूज कैसे करते हैं सर्किट में। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग हेडिंग डालेंगे, हम लोग दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डालेंगे। तो हेडिंग क्या पड़ेगी दोस्तों आपके पास, अनबायस्ड। ये हमारे पास है दोस्तों आपका अनबायस्ड, है ना, अनबायस्ड सीरीज क्लीपर, है ना, अनबायस्ड सीरीज क्लीपर। दोस्तों ध्यान देना, आप ये मत सोचना कि ये क्वेश्चंस गेट में आएगा या नेट में आएगा। ठीक है दोस्तों, टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। आप लोग इंजीनियर तो हो नहीं कि कहीं से भी सर्किट सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे टॉपिक का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे चल के ये कहीं ना कहीं एप्लीकेशंस की तरह यूज होंगे। ये मत सोचना कि क्लीपर आएगा नहीं आएगा। भाई ये जो डायोड की एप्लीकेशन है ना, या आप जेनर डायोड पढ़ोगे या दोस्तों आप आगे चल के डायोड के क्वेश्चंस करोगे तब वहां पे ये यूज होगा, है ना। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि डायोड वर्क कैसे करता है। ठीक, तो ये है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने लिखा हुआ है अनबायस्ड सीरीज क्लीपर। अब दोस्तों अनबायस्ड सीरीज क्लीपर का जो सर्किट होगा वो हमारे पास क्या होगा, तो यहाँ पे मैं दोस्तों अगर सबसे पहले इसका सर्किट फॉर्म करते हैं तो यहाँ पर मैं आपका दोस्तों सबसे पहले तो इसका सर्किट बनाता हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसका सर्किट फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, डायोड को सीरीज में लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि ये आपके पास दोस्तों इस तरीके का डायोड है, ये हमने यहाँ पे डायोड लगाया इस तरीके का। ये हमारे पास दोस्तों क्या है, आपका एक डायोड। ठीक है, और यहाँ पे हमारे को क्या लेना है दोस्तों, इसका आउटपुट। ये हमको यहाँ पे क्या चाहिए, इसका आउटपुट। यहाँ पे दोस्तों हमको क्या चाहिए, आउटपुट। तो ये जो आपके पास दोस्तों एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये आपका प्लस, ये माइनस, और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस दोस्तों मेरे को आउटपुट चाहिए। यहाँ पर मैंने क्या लगाया हुआ है दोस्तों, आपका वी इनपुट। तो ये हमारे पास एक टर्मिनल दोस्तों ये है और एक टर्मिनल मेरे पास दोस्तों आपका ये है। अब यहाँ पे दोस्तों मैंने क्या करा हुआ है कि आपका मैंने एक इनपुट सिग्नल यहाँ पे दोस्तों अप्लाई किया हुआ है। तो ये हमारे पास दोस्तों क्या है, आपका इनपुट सिग्नल है, ये प्लस है, और दोस्तों ये हमारे पास माइनस है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे अब अच्छे से समझना मैं क्या बताने वाला हूँ। अब देखो दोस्तों, अब यार आपका जो डायोड होता है, मैंने आपको बताया था कि डायोड दोस्तों हमारा यूनिडायरेक्शनल होता है। मतलब डायोड अगर फॉरवर्ड बाइस होगा तभी कंडक्ट करेगा, अदरवाइज डायोड आपका ऑफ रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों हमारा ये डायोड आपका कनेक्टेड है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देखोगे कि अगर इनपुट की पॉजिटिव साइकिल आती है दोस्तों, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं
केस नंबर 1 या दोस्तों हम बोल सकते हैं कि व्हेन अप्लाई, अगर हम दोस्तों यहाँ पे अप्लाई करते हैं पॉजिटिव साइकिल, अगर हम दोस्तों यहाँ पे इस पे पॉजिटिव साइकिल अप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव साइकिल अप्लाई करने पे दोस्तों क्या होगा, अब यहाँ पे आप देखो कि अगर मैं इस डायोड में पॉजिटिव साइकिल अप्लाई करता हूँ तो दोस्तों ये वाला टर्मिनल प्लस हो जाएगा, ये वाला टर्मिनल माइनस हो जाएगा, लेकिन डायोड का ये टर्मिनल नेगेटिव होता है, ये टर्मिनल दोस्तों आपका पॉजिटिव होता है। तो आप देखोगे दोस्तों पॉजिटिव साइकिल लगाने पे डायोड आपका कैसा हो गया, रिवर्स बाइज। तो यहाँ पे हम दोस्तों लिख लेंगे डायोड इज इन रिवर्स बाइज। ठीक है, तो डायोड आपका कैसा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका रिवर्स बाइज हो जाएगा। तो ये डायोड दोस्तों आपका रिवर्स बाइज हो गया, इसका मतलब है कि डायोड विल बी ऑफ, है ना, डायोड आपका दोस्तों ऑफ रहेगा। अब जब दोस्तों आपका डायोड ऑफ रहेगा तो सर्किट कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब डायोड ऑफ होने का मतलब क्या है दोस्तों, सर्किट ओपन हो गया, ब्रेक हो गया, ये आपके पास दोस्तों यहाँ पे लोड लगा हुआ है और ये हमारे पास दोस्तों इस तरीके का है। तो यहाँ पे आपके पास वी इन और आउटपुट है। दोस्तों एक चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी आप सर्किट बनाओ वी आउटपुट के अक्रॉस वोल्टेज हमेशा दोस्तों यहाँ प्लस लेना, यहाँ पे दोस्तों नेगेटिव लेना। ठीक है, ये हमारे पास क्या था दोस्तों आपका वी आई, जहां पे मैंने प्लस लगाया हुआ था, यहाँ पे दोस्तों आपने नेगेटिव लगाया हुआ था। अब आप मुझे बताइए दोस्तों आपका सर्किट ब्रेक हो गया है तो क्या इसमें आगे करंट फ्लो करेगा, आंसर इज नो। तो दोस्तों यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। अब जब दोस्तों करंट ही नहीं जाएगा इस रेजिस्टेंस में तो इसका मतलब है कि वी नॉट की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी, 0। तो बात समझ में आई भाई, बात समझ में आई आप लोगों को। जब दोस्तों आप यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल अप्लाई करोगे तो डायोड बिकम्स रिवर्स बाइज्ड, डायोड आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस हो जाएगा एंड देयर इज नो आउटपुट, है ना, तब दोस्तों आपको किसी तरीके का आउटपुट नहीं मिलेगा। अब बात आती है दोस्तों अगर हम यहाँ पे नेगेटिव साइकिल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा। तो अब दोस्तों अब देखते हैं, अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि दोस्तों हम यहाँ पे क्या करते हैं व्हेन, अब दोस्तों हमारे पास क्या होता है व्हेन, जब दोस्तों आप यहाँ पे नेगेटिव साइकिल अप्लाई करते हो, जब दोस्तों आप यहाँ पे नेगेटिव साइकिल अप्लाई करोगे तो सर्किट कैसे बनेगा। तब दोस्तों ये हमारे पास क्या था आपका यहाँ पे, ये आपके पास डायोड कुछ इस तरीके का था, ये दोस्तों हमारे पास डायोड था यहाँ पर, और ये आपके पास दोस्तों क्या था यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ये हमारे पास है वी नॉट, ये दोस्तों प्लस है, ये माइनस है। अब मैंने क्या करा दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव साइकिल अप्लाई कर दी तो इसका मतलब है ये टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा, ये टर्मिनल दोस्तों आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ये टर्मिनल दोस्तों ऑलवेज नेगेटिव, ये टर्मिनल ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि ये आपका पीएन जंक्शन डायोड है। अब दोस्तों जब ये ऐसा हो जाएगा तो इसका मतलब है कि जब आप इसको अप्लाई करोगे तो इसका मतलब है दोस्तों कि जो आपका डायोड होगा वो आपका किस में हो जाएगा, फॉरवर्ड वाइज। और जब दोस्तों आपका डायोड फॉरवर्ड वाइज हो गया इसका मतलब ये आपका ऑन हो गया, तब हमारा जो सर्किट होगा दोस्तों वो इस तरीके से यहाँ पे आपका शॉर्ट हो जाएगा। अब जब दोस्तों आपका सर्किट यहाँ पे शॉर्ट हो गया तो यहाँ पे हमारे पास ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये दोस्तों हमारे पास क्या है वी नॉट, यहाँ पे हमेशा प्लस रहेगा, यहाँ पे हमेशा माइनस रहेगा, ये दोस्तों आपके पास क्या था वी आई, यहाँ पे दोस्तों आपका माइनस रहेगा, यहाँ पे दोस्तों आपका प्लस रहेगा। अब आपकी जो दोस्तों करंट होगी वो सीधा कहाँ मिलेगी, तो जो भी आउटपुट दोस्तों, जो भी इनपुट आप यहाँ कनेक्ट करोगे वो सीधा आपको यहाँ मिलेगा। आप चाहो तो दोस्तों यहाँ पे लूप लगा सकते हैं, इस तरीके से आपने इसमें लूप लगाया। तो ये हमारे पास है दोस्तों माइनस का वी आई, ये दोस्तों माइनस का वी आई हो गया भाई, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है दोस्तों, माइनस का वी नॉट इज इक्वल टू 0। तो यहां से दोस्तों मेरे पास जो वी नॉट की वैल्यू आ गई है दोस्तों माइनस का वी आई, है ना। मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, जितना वोल्टेज आप यहाँ पे अप्लाई करोगे वो सेम वोल्टेज दोस्तों आपको यहाँ पे मिलेगा। इट इज क्लियर। अब अगर मैं दोस्तों इसकी आउटपुट वेव फॉर्म बनाता हूं तो आप देखेंगे इसकी जो आउटपुट वेव फॉर्म बनेगी वो कैसे बनेगी। तो ये हमारे पास दोस्तों क्या है, आपका इनपुट सिग्नल है। तो यहाँ पे मैं दोस्तों अगर इनपुट सिग्नल लगाता हूँ इस तरीके से, तो मैंने क्या करा दोस्तों, ये मेरे पास एक इनपुट सिग्नल है, ये हमारे पास है दोस्तों वी आई। अब हम क्या करते हैं इसके अक्रॉस दोस्तों हम लोग बनाते हैं आपका आउटपुट सिग्नल। तो ये हमारे पास दोस्तों क्या होगा, आउटपुट सिग्नल, इसके अक्रॉस दोस्तों ये हम यहाँ पे आउटपुट बना लेते हैं। तो ये आपके पास दोस्तों इस तरीके से आउटपुट बनेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों ये आउटपुट है,
ये हमारे पास दोस्तों आपका आउटपुट है। ठीक है, मैं अपने आप को थोड़ी देर के लिए यहाँ पे हाइड कर लेता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि आउटपुट कैसे आएगा। देखो दोस्तों, फॉर पॉजिटिव साइकिल, जब दोस्तों हमने यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल अप्लाई करी थी तो आउटपुट हमारा जीरो था। आप देख सकते हैं पॉजिटिव साइकिल के केस में आउटपुट की वैल्यू दोस्तों जीरो है। तो जहां जहां पे पॉजिटिव साइकिल है दोस्तों, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो आउटपुट दोस्तों आपका जीरो हो जाएगा। भाई आउटपुट जीरो हो जाएगा और आउटपुट दोस्तों आपका यहाँ पे जीरो हो जाएगा। लेकिन जब दोस्तों आपने नेगेटिव साइकिल अप्लाई करी तो नेगेटिव साइकिल क्या कर रहा है, तो नेगेटिव साइकिल पे वी नॉट नेगेटिव वोल्टेज को फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब है दोस्तों ये इस तरीके का यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये रहा। तो कहने का मतलब दोस्तों आपने यहाँ पे देखा कि ये हमारे पास क्या है, आपका एक पॉजिटिव क्लीपर है ना। तो यह सर्किट कैसे बिहेव कर रहा है दोस्तों, आपका पॉजिटिव क्लीपर की तरह बिहेव कर रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव क्लीपर। तो जब दोस्तों आपके सामने ऐसा वाला सर्किट आए तो आप इसको क्या बोलोगे, यहाँ पे पॉजिटिव क्लीपर। क्या आपको ये बात समझ में आती है? क्या ये सब लोगों को दोस्तों समझ में आया? ठीक है, कि इस तरीके से हम यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, आपका पॉजिटिव क्लीपर। तो जल्दी से दोस्तों कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि हाँ सर हमको ये चीज समझ में आ गई है कि हम इसको इस तरीके से यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका क्या बन गया है यहाँ पे, है ना, अनबाइस्ड सीरीज क्लीपर। देखो अगर किसी को भी यहाँ पे वोल्टेज लेने में, करंट लेने में कोई भी डिफिकल्टी आ रही है तो दोस्तों मेरे को बता दो, है ना, क्योंकि अगर अभी डाउट क्लियर नहीं करोगे तो आगे चल के डाउट फंसेगा। ठीक है, अब ये रहा। अब दोस्तों इसी चीज को अगर मैं उल्टा कर दूं, अगर मैं दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, अनबायस्ड, ये दोस्तों हमारे पास क्या है। अब देखो मैंने आपको सीरीज बता दिया, अब इसके अगर डायरेक्शन दोस्तों मैं उल्टी कर दूंगा, जैसे यहाँ पे हमारे पास, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं केवल आपको बता रहा हूं दोस्तों, अगर मेरे पास अनबायस्ड सीरीज क्लीपर है, ये भी दोस्तों आपके पास क्या है, अनबायस्ड सीरीज क्लीपर। लेकिन अब इसमें मैंने क्या करा दोस्तों, डायोड की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। ये हमने डायोड अब दोस्तों इस तरीके से लगा दिया, पहले डायोड का चेहरा उधर की तरफ था, अब डायोड का चेहरा इधर की तरफ है। और दोस्तों यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से लगा रहा हूँ। ये हमारे पास है दोस्तों वी नॉट, ये आपका हमेशा प्लस रहेगा, ये दोस्तों नेगेटिव रहेगा। यहाँ पे हमारे पास क्या था दोस्तों, वी आई। अब यहाँ पे हमारे पास दोस्तों ये क्या है, आपका इनपुट सिग्नल। आपने यहाँ पे क्या अप्लाई किया हुआ है, इनपुट सिग्नल, दिस इज प्लस एंड दिस इज दोस्तों नेगेटिव। ठीक है, अब इसका दोस्तों सेम है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैं इसको सॉल्व नहीं करा रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको एक बता दिया है। तो दोस्तों ये हमारे पास होगा नेगेटिव क्लीपर। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव क्लीपर। अब ये नेगेटिव क्लीपर है तो इसका जो दोस्तों आउटपुट वेव फॉर्म होगा वो कैसे बनेगा, तो यहाँ पे हम इसका आउटपुट वेव फॉर्म बना लेते हैं। तो पहले मैं इनपुट सिग्नल लगाता हूँ। तो ये दोस्तों हमारे पास क्या है, आपका इनपुट सिग्नल है इस तरीके से, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस एंड दोस्तों ये माइनस। उसके बाद दोस्तों हम नीचे की तरफ यहाँ पे अगर इसको अप्लाई करते हैं तो दोस्तों ये आपके पास कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको इस तरीके से दोस्तों बना लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों जब आप नेगेटिव साइकिल अप्लाई करोगे, दोस्तों जब आप यहाँ पे नेगेटिव साइकिल अप्लाई करोगे तो नेगेटिव साइकिल के लिए हमारे पास वी नॉट की वैल्यू दोस्तों जीरो आएगी। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि नेगेटिव साइकिल के लिए वी नॉट की वैल्यू दोस्तों जीरो आएगी। और अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल अप्लाई करते हैं दोस्तों, पॉजिटिव साइकिल के लिए हमारे पास जो वी नॉट की वैल्यू होगी दोस्तों वो वी आई होगी, है ना, ये आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो इसका मतलब है कि ये आपका जो सर्किट होगा ये दोस्तों कुछ इस तरीके का यहाँ पे होगा, ये हमारे पास है प्लस। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका नेगेटिव क्लीपर, है ना। तो ये दोस्तों है ना, हाँ सर नेगेटिव वी आई था तो वी नॉट, ना 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 वी नॉट, है ना सर, नेगेटिव वी आई था तो मतलब कहाँ पे कह रहे हो आप, कहाँ, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, कहाँ पे कह रहे हो, है ना। देखो इस चीज को समझो, अब आप इस चीज को दोस्तों यहाँ पे समझ सकते हो कि सर पॉजिटिव क्लीपर में वी नॉट के वेव फॉर्म में वी आई के नेगेटिव, है ना, पॉजिटिव क्लीपर में क्या कह रहे हो, पॉजिटिव क्लीपर में वी नॉट के वेव फॉर्म में वी आई के नेगेटिव साइकिल के लिए, हाँ देखो मैं वही कह रहा हूं, समझो इस चीज को आप, मतलब ये मैं नहीं अपने मन से नहीं कर रहा। यहाँ पे आप देखो दोस्तों, जब आपने नेगेटिव साइकिल अप्लाई करा
तो यहाँ पे वी नॉट की वैल्यू दोस्तों क्या हो गई, 0, है ना। तो जहां जहां पे दोस्तों नेगेटिव साइकिल होगी उसको आप कट कर दीजिए, नेगेटिव साइकिल दोस्तों कट हो जाएगा। और पॉजिटिव साइकिल के लिए वी नॉट की वैल्यू क्या आ रही है दोस्तों, पॉजिटिव आ रही है ना। तो आप देखेंगे ये पॉजिटिव साइकिल है तो वी नॉट की वैल्यू प्लस के वी आई है, और यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि वी नॉट की वैल्यू माइनस के वी आई है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको ना ये इसे रटो मत, है ना, इसको रटो मत, इसको हम दोस्तों यहाँ पे केवल कैलकुलेशन करके लेके आते हैं, है ना। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि करना कैसे, ठीक है। अभी आप बस देखते जाओ, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आप बस लेक्चर के लास्ट तक आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, बस आप लेक्चर देखते रहो। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं यहाँ पे अनबायस्ड पैरेलल क्लिपर। अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे अनबायस्ड, ये हमारे पास है अनबायस्ड पैरेलल क्लिपर। अब अगर मैं दोस्तों यहाँ पे बात करता हूँ अनबायस्ड पैरेलल क्लिपर के बारे में कि आपका जो अनबायस्ड पैरेलल क्लिपर होगा वो क्या होगा। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पे अनबायस्ड पैरेलल क्लिपर को अगर देखते हैं तो उसका अगर मैं यहाँ पे दोस्तों सर्किट बनाता हूँ तो कैसे बनेगा, अब आप इस चीज को देखो। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास ये सर्किट होगा कुछ इस तरीके से। अब मैंने क्या करा, डायोड को दोस्तों यहाँ पे मैंने पैरेलल में लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, आपके डायोड को यहाँ पे मैंने दोस्तों इस तरीके से पैरेलल में लगा दिया, ये रहा। ये दोस्तों आपका जो डायोड है मैंने यहाँ पे इस तरीके से इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, और ये आपके पास दोस्तों क्या है, आउटपुट है। तो ये आपके पास दोस्तों आउटपुट है, ये हमेशा प्लस रहेगा, ये हमेशा दोस्तों नेगेटिव रहेगा। एंड यहाँ पे दोस्तों आपके पास जो वी आई है ये हमारे पास दोस्तों क्या है, आपका टर्मिनल है। और इधर दोस्तों आपका क्या होगा, ये हमारे पास दोस्तों आपका इनपुट वोल्टेज है, ये प्लस होगा, ये आपका नेगेटिव होगा। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, व्हेन, जब दोस्तों आप यहाँ पे नेगेटिव साइकिल अप्लाई करते हो, जब दोस्तों यहाँ पे आपकी नेगेटिव साइकिल आती है तो क्या होगा दोस्तों, तो नेगेटिव साइकिल का मतलब है दोस्तों कि ये वाला टर्मिनल आपका नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला टर्मिनल दोस्तों प्लस हो जाएगा, ये आपका ऑलरेडी माइनस है, ये दोस्तों प्लस है। तो आप देखोगे दोस्तों कि जो आपका डायोड है वो ओपन कर जाएगा, ठीक है दोस्तों। डायोड आपका यहाँ पे दोस्तों ओपन हो जाएगा, मतलब मैं इस तरीके से यहाँ पे दोस्तों चीजों को बना सकता हूँ, ये आप देखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो सॉरी ये नेगेटिव है, ये भी दोस्तों नेगेटिव, तो डायोड शॉर्ट हो जाएगा, सॉरी डायोड दोस्तों आपका यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगा। तो डायोड इस तरीके से दोस्तों आपका शॉर्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो डायोड है आपका वो कैसा हो जाएगा दोस्तों, फॉरवर्ड वाइज। भाई डायोड आपका फॉरवर्ड वाइज हो गया, इसका मतलब दोस्तों ये आपका ऑन कर गया। एंड यहाँ पे दोस्तों आपका जो रेजिस्टेंस है वो ये कनेक्टेड है, ये आपके पास है दोस्तों वी नॉट प्लस और माइनस, ठीक है। ये आपके पास दोस्तों क्या था, वी आई, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज दोस्तों पॉजिटिव। अब यार आप मेरे को एक बात बताओ दोस्तों, करंट यहां से आपकी चलेगी, ये दोस्तों आपकी करंट चलेगी, करंट ऑलवेज टेक, है ना, लोएस्ट रेजिस्टेंस पाथ। तो दोस्तों जिसका पाथ सब मतलब जिसका पाथ का रेजिस्टेंस सबसे कम होगा करंट वहां से चली जाएगी। तो दोस्तों आपकी जो सारी की सारी करंट है वो यहां से निकल जाएगी, मतलब दोस्तों इस रेजिस्टेंस में कुछ भी करंट नहीं जाएगी। तो ये रेजिस्टेंस दोस्तों आपका एक तरीके से बेकार हो गया। और दोस्तों अगर रेजिस्टेंस में करंट नहीं जाएगी तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, और अगर वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा तो दोस्तों वी नॉट की वैल्यू 0 आएगी। ये बात समझ में आई। तो यहाँ पे क्योंकि दोस्तों सारी करंट यहाँ से बाईपास हो गई ना भाई, सारी की सारी करंट दोस्तों बाईपास चली गई, बात समझ में आ रही है। सारी की सारी करंट दोस्तों आपकी बाईपास निकल गई। तो जब दोस्तों करंट आपकी बाईपास निकल गई तो वी नॉट में कोई करंट नहीं पहुंची। यार आपको एक चीज मेरे को बताओ, आपको बल्ब जलाना था, आपके पास जो बल्ब था दोस्तों वो कितना था आपका, सपोज करो 500 वॉट का आपका बल्ब है, उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, बीच में दोस्तों आपने एक छोटी सी एलईडी लगा दी, तो सारा का सारा करंट दोस्तों एलईडी में चला जाएगा, बल्ब नहीं जलेगा। और जैसे ही करंट एलईडी में जाएगा एलईडी उड़ जाएगी, यानी कि शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। तो बल्ब जलेगा नहीं जलेगा, क्योंकि सर्किट आपका शॉर्ट हो गया, है ना। तो आउटपुट तक तो बात पहुंचेगी ही नहीं, रेजिस्टेंस में करंट नहीं पहुंचा तो रेजिस्टेंस बेकार हो गया, मतलब लोड में करंट नहीं पहुंचा, और वी नॉट की वैल्यू दोस्तों 0 हो जाएगी। इट इज क्लियर। अब हम यहाँ पे बात करते हैं किसके बारे में। अब दोस्तों मान लीजिए कि आप यहाँ पे अपनी
पॉजिटिव साइकिल अप्लाई करते हो। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, व्हेन अगर मैं यहाँ पे दोस्तों आपकी पॉजिटिव साइकिल अप्लाई करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे दोस्तों पॉजिटिव साइकिल को अप्लाई करता हूँ, देखो सर्किट कैसे बनेगा। तो ये हमारे पास दोस्तों सर्किट है इस टाइप का। यहाँ पे आपके पास दोस्तों डायोड लगा हुआ था, ये हमारे पास डायोड है। यहाँ पे दोस्तों आपके पास एक रेजिस्टेंस था, ये हमारे पास दोस्तों इसके अक्रॉस वोल्टेज था। यहाँ पे आपके पास दोस्तों वी आई था। अब मैंने क्या करा, पॉजिटिव अप्लाई करा यहाँ पे, ये आपके पास नेगेटिव, ये दोस्तों ऑलरेडी माइनस होता है, ये प्लस। तो यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों कि जो आपका डायोड होगा वो आपका अब रिवर्स वाइस हो जाएगा। अगर डायोड रिवर्स वाइस हो गया, इसका मतलब डायोड दोस्तों आपका ऑफ कर गया। अब अगर आपका डायोड ऑफ हो गया तो न्यू सर्किट क्या बनेगा, तो दोस्तों नया सर्किट कुछ इस टाइप का होगा। भाई नया सर्किट दोस्तों आपका कुछ इस टाइप का होगा, यहाँ पे वी आई होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। भाई डायोड आपका ऑफ हो गया तो इसका मतलब है दोस्तों सर्किट ब्रेक कर गया। यहाँ पे आपके पास दोस्तों यहाँ पे वी नॉट है और ये आपका प्लस है, ये माइनस है। अब दोस्तों सारी की सारी करंट आपकी क्या करेगी, इस लोड से पास हो जाएगी, क्योंकि बीच में कोई रुकावट है ही नहीं। अब सारी की सारी करंट दोस्तों आपकी इसके अंदर आ जाएगी, इसके अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों आपका वोल्टेज ड्रॉप कर जाएगा और यहाँ पे हमारे पास प्लस का साइन है, तो दोस्तों ये होगा हमारे पास प्लस का वी आई। ये दोस्तों मेरे पास माइनस का साइन है, तो दिस इज वी नॉट इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से दोस्तों मेरे पास वी नॉट की वैल्यू आ गई है वी आई। तो आपने यहाँ पे देखा कि इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे बनाया। तो दोस्तों इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अब अगर हम सबसे पहले दोस्तों हम इसका वेव फॉर्म बना के देखते हैं कि इसका वेव फॉर्म क्या बनेगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये आपका इनपुट है, ये आउटपुट है, ये इनपुट है और दोस्तों ये हमारे पास क्या है, इसका आउटपुट है, मतलब ये। तो ये आपकी पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल, पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल। अब आप यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों इस चीज को, तो यहाँ पर मैं इसको दोस्तों इस तरीके से बनाता हूँ। तो अगर हम यहाँ पे इसको इस तरीके से दोस्तों ड्रॉ करते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से दोस्तों ड्रॉ किया है। ये अब आप यहाँ पे इसको बनाते हैं। तो अब आप दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास भाई पॉजिटिव साइकिल के लिए आउटपुट कितना है, वी नॉट। तो दोस्तों पहली बात तो जो नेगेटिव साइकिल के लिए आउटपुट कितना था, जीरो। तो नेगेटिव साइकिल के लिए आउटपुट जीरो, नेगेटिव साइकिल के लिए दोस्तों आउटपुट की वैल्यू जीरो। और पॉजिटिव साइकिल के लिए दोस्तों आउटपुट हमारा इसको इनपुट को फॉलो करेगा, ये रहा। तो ये पॉजिटिव है, ये दोस्तों आपका पॉजिटिव है। तो इस सर्किट को हम लोग क्या बोलेंगे, आपका नेगेटिव क्लीपर। ये दोस्तों हमारे पास क्या होगा, आपका नेगेटिव क्लीपर। तो आप इसको क्या बोलोगे दोस्तों, नेगेटिव क्लीपर। तो ये जो हमारे पास सर्किट है, ये जो आपका सर्किट है दोस्तों, इसका नाम है नेगेटिव क्लीपर, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे नेगेटिव क्लीपर दोस्तों बोलेंगे। क्या ये बात सबको समझ में आती है, ठीक है। मेरे को दोस्तों बता दीजिए कि हाँ सर ये चीज हमको यहाँ पे समझ में आ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि इस तरीके से आप यहाँ पे अपने नेगेटिव क्लीपर को बना सकते हैं। तो अभी तक हमने दोस्तों यहाँ पे अनबायस्ड सीरीज क्लीपर देख लिया और हमने दोस्तों यहाँ पे अनबायस्ड पैरेलल क्लीपर देखा। अब बस इसके डायरेक्शन बदल दोगे तो वो हमारा किस में बदल जाएगा दोस्तों, आपका पॉजिटिव क्लीपर में बदल जाएगा, ठीक है। अब वो आप लोग करते रहना। अब हम बात करते हैं दोस्तों बायस्ड रेजिस्टेंस के, बायस्ड क्लीपर के बारे में, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों यहाँ पे। अब हम यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों बायस्ड, ये हमारे पास क्या है दोस्तों, बायस्ड सीरीज क्लीपर। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बायस्ड सीरीज क्लीपर के बारे में, तो ये कैसे बनेगा दोस्तों सर्किट। अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे बायस्ड सीरीज क्लीपर। तो इसमें दोस्तों क्या करते हैं कि ये हमारे पास आपका इस तरीके से दोस्तों, सपोज करो कि ये मेरा फॉरवर्ड बाइस है ना, ये आपके पास डायोड इस तरीके से यहाँ पे दोस्तों कनेक्टेड है। और अब हमारे पास दोस्तों क्या है कि यहाँ पे आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि मेरे पास दोस्तों यहाँ पे आपकी एक बैटरी, ये दोस्तों इस तरीके से आपकी एक बैटरी यहाँ पे कनेक्टेड है। ये हमारे पास दोस्तों एक बैटरी यहाँ पे लगी हुई है। एंड दोस्तों ये मेरे पास क्या है, वी नॉट, ये आपके पास प्लस है, ये मेरे पास दोस्तों माइनस है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका यहाँ पे बायस्ड। और ये दोस्तों हमारे पास क्या है, आपकी जो बैटरी है, दिस इज वीपी। एंड दोस्तों यहाँ पे आपके पास लगा हुआ है वी आई।
ठीक है। और इधर दोस्तों आपका कनेक्टेड है यहाँ पे इनपुट वोल्टेज, तो ये दोस्तों हमारे पास एक आपका इनपुट वोल्टेज इस तरीके से कनेक्टेड है। तो इसका ना अनबायस पैरेलल क्लीपर के लिए फेज डायग्राम नहीं है। फेज डायग्राम मतलब ये तो बना दिया ना मैंने, मतलब मतलब वो जो अभी मैंने पीछे जो डायग्राम बनाए थे वो ये वाला है ना, ये बनाया था मैंने, ये है ना हमारा अनबायस्ड पैरेलल क्लीपर। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारे पास अनबायस्ड पैरेलल क्लीपर के लिए है, देखा हमने यहाँ पे बना रखा है। एंड दोस्तों ये हमारे पास है बायस सीरीज क्लीपर। ठीक है, तो इसको दोस्तों हम लोग क्या बोलेंगे, बायस्ड सीरीज क्लीपर। तो इसका भी दोस्तों मैं आपको डायग्राम वायग्राम सब बना के दूंगा, डोंट वेरी। ठीक है, तो ये रहा आपके पास। अब दोस्तों यहाँ पे अब आप इस चीज को समझना। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे अपने इनपुट को ड्रॉ करना चाहता हूँ, क्योंकि अब दोस्तों आपका जो इनपुट है ऐसा इनपुट यहाँ पे ड्रॉ नहीं होगा। कैसा इनपुट ड्रॉ होगा सर जी, तो यहाँ पे आपका जो अब इनपुट होगा, मैं इनपुट को यहाँ बना लेता हूँ। ठीक है, ये दोस्तों आपका इनपुट कुछ इस तरीके का यहाँ पे होगा। ठीक है, ये हमारे पास दोस्तों इनपुट होगा। अब यहाँ पे दोस्तों आप देखोगे कि मेरा जो इनपुट है दोस्तों ये कुछ इस तरीके का यहाँ पे होगा। ये मैंने यहाँ पे प्लस बनाया है, ये दोस्तों आपका नेगेटिव है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा दोस्तों मैं और ऊंचा कर लेता हूँ इस तरीके से, और इसको थोड़ा सा दोस्तों मैं डाउनवर्ड कर लेता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों आप देखोगे कि आपकी बैटरी लगी हुई है। अब जो बैटरी है दोस्तों, यहाँ पे इसका प्लस का साइन दोस्तों ऊपर की तरफ है, नेगेटिव साइन नीचे की तरफ है। तो दोस्तों अगर पॉजिटिव साइन ऊपर की तरफ है तो बैटरी आपकी दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट करेगी। ठीक है, ये हमारे पास दोस्तों बैटरी है। अब मान लीजिए कि ये हमारे पास जो इनपुट वोल्टेज है दोस्तों, इसकी जो पीक है ये 10 वोल्ट है, और दोस्तों ये भी हमारे पास क्या है, आपकी माइनस के 10 वोल्ट है। लेकिन ये जो दोस्तों वीपी है, सपोज करो ये हमारे पास 2 वोल्ट की बैटरी है ना, मतलब यहाँ पे दोस्तों वीपी का मतलब कितना है, 2 वोल्ट। तो ये जो दोस्तों आपका वीपी कनेक्टेड है, ये दोस्तों आपकी 2 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ये हमारे पास है। तो दिस इज दोस्तों 2 वोल्ट है ना। अब यहाँ पे दोस्तों चीजों को समझना भाई, अब यहाँ पे दोस्तों आप चीजों को समझना। हमारे पास यहाँ पे दोस्तों दो केस बनेंगे, हमारे पास दोस्तों यहाँ पे दो केस बनेंगे। केस वन दोस्तों आपका होगा जब आपका इनपुट वोल्टेज दोस्तों लेस देन होगा किससे, बीपी से। और दोस्तों एक हमारे पास केस बनेगा केस टू, ये वाला जो केस होगा दोस्तों, इसमें जो आपके पास वी आई होगा वो आपका ग्रेटर देन होगा वीपी से। इस चीज का दोस्तों ध्यान रखना, मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि नेगेटिव साइकिल आएगी या पॉजिटिव साइकिल आएगी। नेगेटिव पॉजिटिव साइकिल के बारे में हम डिस्कशन नहीं कर रहे, क्यों, क्योंकि अब हम जो भी रेफरेंस यहाँ पे लेंगे वो हम लेंगे वीपी से, कि आपका वीपी कितना है। वीपी दोस्तों हमारे पास है यहाँ पे 2 वोल्ट। अब ये बैटरी क्या काम करेगी दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि यहाँ पर आपकी जो बैटरी है दोस्तों, अब ये क्या काम करेगी। तो पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे लेते हैं केस नंबर 1। केस नंबर 1 दोस्तों क्या है कि जो आपका यहाँ पे इनपुट वोल्टेज है वो दोस्तों लेस देन है किससे, वीपी से। अब आपका जो लेस देन वीपी का मतलब क्या है दोस्तों, मैं लेस देन वीपी का मतलब, मैं दोस्तों इस वाले वोल्टेज की बात कर रहा हूँ, मैं इस वाले वोल्टेज की बात कर रहा हूँ, ये आपका लेस देन है यहाँ तक, मैं इस वाले वोल्टेज की बात कर रहा हूँ। और दोस्तों मैं यहाँ से यहाँ तक इस वाले वोल्टेज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये वाला जो वोल्टेज है दोस्तों ये लेस देन है किससे, वीपी से, है ना। भाई बात समझ में आ रही है, भाई ये वाला जो वोल्टेज है दोस्तों ये लेस देन है किससे, वीपी से, है ना। तो आधा पॉजिटिव यानी कि 0 से 2 तक वो लेस देन है, और दोस्तों उसके बाद ये लेस देन है। क्लियर, तो ये बात समझ में आ गई है, अच्छी चीज है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जब दोस्तों ये लेस देन है, तो अब आप यहाँ पे इस चीज को समझिए, बहुत ध्यान से दोस्तों इस चीज को समझना। ये दोस्तों मेरे पास कैसा कनेक्टेड है, यहाँ पे प्लस के, तो ये दोस्तों हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव। ये दोस्तों हमारे पास क्या होता है, आपका पॉजिटिव। ये आपको पता है, ये डायोड की दोस्तों हमारे पास पोलरिटी होती है, इसको छोड़ो। अब यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि मैंने आपसे क्या बोला कि वी आई इज लेस देन वीपी। इसका मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो मेरा वी आई है वो दोस्तों लेस देन है किससे, 2 वोल्ट से। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों,
भाई इसका जो वोल्टेज है वी आई, वो दोस्तों मैंने अभी कितना ले रखा है, सपोज करो 1 वोल्ट। तो यहाँ पे दोस्तों मेरा 1 वोल्ट कनेक्टेड है और यहाँ पे दोस्तों मेरा 2 वोल्ट कनेक्टेड है। ठीक है, अब दोस्तों अब आप इस चीज को यहाँ पे समझना कि ये वाला जो दोस्तों आपका 1 वोल्ट है, ये दोस्तों मेरे पास क्या है, आपका 2 वोल्ट है। तो भाई साहब ये वाला जो टर्मिनल है, ये दोस्तों आपका लोअर पोटेंशियल पर है, ये दोस्तों आपका यहाँ पे लोअर पोटेंशियल पर है, एंड ये दोस्तों आपका कैसा है, हायर पोटेंशियल पर है। तो दोस्तों इसका मतलब है डायोड आपका कैसा हो गया है, यहाँ पे रिवर्स बाइस। भाई बात समझ में आ गई है दोस्तों। भाई ये वाला जो टर्मिनल है दोस्तों, ये आपका हायर पोटेंशियल पे कनेक्टेड है, ये वाला टर्मिनल दोस्तों आपका लोअर पोटेंशियल पे कनेक्टेड है। तो दोस्तों इसका मतलब है कि इस वाले केस में डायोड बिकम्स रिवर्स बाइस। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका डायोड होगा वो रिवर्स बाइस होगा। कहने का मतलब है दोस्तों डायोड यहाँ पे आपका ऑफ हो जाएगा। अब डायोड दोस्तों अगर आपका ऑफ हो गया तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, अगर मैं इस सर्किट को ड्रॉ करूंगा तो सर्किट आपके पास दोस्तों कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे ये चीज ड्रॉप कर जाएगी, मतलब ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास दोस्तों इस तरीके से बैटरी कनेक्टेड है, ये हमारे पास बैटरी है। एंड दोस्तों यहाँ पे आपके पास रेजिस्टेंस है, ये मेरे पास वी नॉट है, ये आपके पास बैटरी है वी नॉट। अब दोस्तों यहां से तो कोई करंट आएगी नहीं, यानी कि I इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तब दोस्तों इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, मतलब दोस्तों इस टर्मिनल पे जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज ये होगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो कहने का मतलब है कि V नॉट इज इक्वल टू दोस्तों VP के बराबर होगा। क्या ये बात सबको समझ में आती है? क्या ये बात समझ में आती है दोस्तों? भाई एक चीज का ध्यान रखना दोस्तों कि यहाँ पे हम नेगेटिव और पॉजिटिव साइकिल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि डायोड का हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल कौन सा है। अगर दोस्तों आपका वोल्टेज वीपी से कम है तो इसका मतलब है दोस्तों वीपी हमारा मैक्सिमम कितना है, 2 वोल्ट। तो अगर 2 वोल्ट से कम है, 2 वोल्ट से कम से मेरा मतलब है दोस्तों 0 है, 1 है, या -1 है, या -2 है, -3 है, इन सभी के लिए हमारे पास दोस्तों जो वी आउटपुट होगा वो वीपी के बराबर होगा। इट इज क्लियर और नॉट? यस सर जी, ठीक है। अब हम दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे केस नंबर 2 की, कि यहाँ पे दोस्तों आपका जो केस नंबर 2 है वो क्या बना। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों आपका केस नंबर 2। अब केस नंबर 2 में दोस्तों कि अगर आपका वी आई इज ग्रेटर देन वीपी, इसका मतलब क्या है दोस्तों कि यहाँ पे जो मेरा वी आई है वो दोस्तों आपका 2 वोल्ट से बड़ा है, क्योंकि वीपी की वैल्यू 2 वोल्ट है। तब दोस्तों आपका जो मतलब यहाँ पे डायोड, ये जो आपका क्या बोलते हैं, डायोड कुछ इस तरीके से दोस्तों कनेक्टेड था। ये हमारे पास दोस्तों बैटरी कनेक्टेड थी इस पे इस तरीके से, एंड यहाँ पे दोस्तों आपका ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड था वी नॉट, ये हमारे पास है प्लस, ये हमारे पास है माइनस, ये दोस्तों आपके पास बैटरी वीपी थी। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास दोस्तों क्या था, आपका वी आई, ये दोस्तों हमारे पास था वी आई। अब मैंने आपसे क्या बोला कि जब दोस्तों वी आई की वैल्यू 2 वोल्ट से ज्यादा होगी, मतलब ये हमारे पास दोस्तों 3 वोल्ट हो गया, इधर दोस्तों आपके पास कितना है, 2 वोल्ट। अब दोस्तों आपको पता है कि इधर का पोटेंशियल अब आपके पास कैसा हो गया दोस्तों, हायर। तो अब ये दोस्तों हायर पोटेंशियल किससे कनेक्टेड है, बैटरी के पॉजिटिव, डायोड के पॉजिटिव से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे आपका जो दोस्तों डायोड है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉरवर्ड बाइस। तो दोस्तों आपका डायोड यहाँ पे फॉरवर्ड बाइस हो गया है। इसका मतलब दोस्तों आपका जो डायोड है यहाँ पे आपका ऑन हो गया है। तो डायोड दोस्तों आपका यहाँ पे कैसा है, ऑन है। अब अगर आपका डायोड दोस्तों ऑन हो गया तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगा। तो आपने इसको इस तरीके से शॉर्ट कर दिया, एंड यहाँ पे ये हमारे पास दोस्तों क्या थी, आपकी बैटरी थी, ये हमारे पास बैटरी आपके पास वीपी थी, एंड यहाँ पे हमारे पास दोस्तों क्या था, आपका रेजिस्टेंस था, दिस इज दोस्तों वी नॉट, ये हमारे पास है प्लस माइनस, एंड दोस्तों ये आपके पास क्या है, वी आई, एंड ये हमारे पास है दोस्तों प्लस माइनस। अब आप देखोगे दोस्तों कि अब यहाँ पे जो पूरा का पूरा दोस्तों आउटपुट वोल्टेज है, अगर मैं यहाँ पे दोस्तों इस आउटपुट वोल्टेज की बात करता हूँ
तो मेरा दोस्तों पूरा का पूरा आउटपुट वोल्टेज आपका कहाँ निकल जाएगा। अब दोस्तों इसमें तो नहीं जाएगा ना, क्योंकि ये Vp से ज्यादा हो गया। तो अब आपका जो आउटपुट है दोस्तों वो सीधा आपका इस रेजिस्टेंस में चला जाएगा, है ना। ये बैटरी अब आपकी किसी काम की नहीं रही। तो इसका मतलब है दोस्तों कि वी नॉट हमारा वी आई के बराबर हो जाएगा। तो बात समझ में आई? से यस और नो, आप बोलोगे यस सर, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास, है ना, अभी मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास जो वी नॉट की वैल्यू है वी आई है ना। पहले मैं इसको खत्म कर दूं फिर मैं बताता हूँ, है ना अर्जुन। तो यहाँ पे हमारे पास दोस्तों वी नॉट की वैल्यू क्या है, वी आई। अब अगर मैं यहाँ पे दोस्तों इसका ग्राफ बनाता हूँ, अगर हम दोस्तों यहाँ पे इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो देखेंगे दोस्तों ये ग्राफ किस तरीके से आपका जाएगा। एंड यहाँ पे दोस्तों ये हमारे पास क्या है, मैं इसको यहाँ पे 2 वोल्ट की बैटरी बना देता हूँ। तो ये दोस्तों हमारे पास क्या है, आपकी 2 वोल्ट की दोस्तों बैटरी है इस तरीके से। ये हमारे पास दोस्तों आपकी 2 वोल्ट की बैटरी है, ये हमारे पास 2 वोल्ट की बैटरी है जिसको दोस्तों मैं वीपी बोल रहा हूँ। एंड ये आपके पास दोस्तों क्या है, इधर की तरफ आप जाओगे तो ये हमारे पास क्या है दोस्तों, वी आई है। एंड इस पे दोस्तों आपका जो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपका ये दोस्तों इनपुट वोल्टेज है, कुछ इस तरीके का दोस्तों ये आपका कनेक्ट करेगा, ठीक है, ये रहा। अब आप यहाँ पे दोस्तों इसका आउटपुट देखना। तो अब जो हम दोस्तों यहाँ पे इसका आउटपुट देखेंगे, तो अब आप यहाँ पे इसका आउटपुट देखिए। ये दोस्तों आपके पास क्या थी, 2 वोल्ट की बैटरी थी। ये हमारे पास दोस्तों आपकी 2 वोल्ट की बैटरी है, दिस इज 2 वोल्ट। ये हमारे पास है दोस्तों Vp इज इक्वल टू 2 वोल्ट, ये आपके पास है दोस्तों आउटपुट। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे कट लग रहा है तो इस पे हम दोस्तों इस तरीके से एक यहाँ पे लाइन ले लेंगे इस तरीके से। एक कट दोस्तों आपका यहाँ लग रहा है तो इस तरीके से हम लोग दोस्तों लाइन ले लेंगे यहाँ पे इस तरीके से। एक कट दोस्तों आपका यहाँ लग रहा है तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे दोस्तों लाइन ले लेंगे। एंड एक कट दोस्तों आपका कहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे ले रहा है तो यहाँ पे दोस्तों हम इस तरीके से लाइन लेंगे। एंड दोस्तों एक कट आपका यहाँ पे इस तरीके का है, ठीक है। अब आप देखिए ये हमारे पास दोस्तों पॉजिटिव साइकिल है, ये नेगेटिव है। वैसे बात तो इसको लगाने की जरूरत ही नहीं है, मैं छोड़ देता हूँ। अब दोस्तों मैंने क्या बोला था, जब आपका वी आई दोस्तों लेस देन था किससे, वीपी से, तो आउटपुट की वैल्यू दोस्तों वीपी के बराबर थी, है ना। और जब दोस्तों आपका वी आई ग्रेटर देन था वीपी से, तो वी नॉट की वैल्यू वी आई के बराबर है। ये चीज का दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अब चलिए अब हम यहाँ पे दोस्तों इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या यहाँ पे हमारे पास आपका दोस्तों सर्किट बनता है, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों जब हमारा वी नॉट, जब हमारा वी आई वीपी से कम है तो आउटपुट वोल्टेज वीपी, तो दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ इस वाले रीजन के लिए ये दोस्तों हमारा 2V आएगा, ठीक है। अब दोस्तों ये वाला आप देखोगे कि ये ग्रेटर देन है किससे, तो ये इसको दोस्तों फॉलो करेगा, ये इसको ऐसे करके फॉलो करेगा। फिर दोस्तों ये हमारा लेस देन है तो यहाँ पे दोस्तों ये इस तरीके से आएगा, फिर ये दोस्तों इसको फॉलो करेगा। एंड ये दोस्तों हमारे पास इस तरीके से आपका आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास दोस्तों क्या है, इसको आप ध्यान से देखोगे तो इसको दोस्तों हम लोग बोलेंगे नेगेटिव क्लीपर। ये हमारे पास दोस्तों क्या है, आपका नेगेटिव क्लीपर। इसको दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव क्लीपर, है ना। तो ये दोस्तों आपका नेगेटिव क्लीपर है। इसने दोस्तों जितने भी हमारी नेगेटिव साइकिल थी उसको क्या कर दिया, इसने क्लिप कर दिया। तो इट इज कॉल्ड नेगेटिव क्लीपर। सर अगर केस 1 एंड केस 2 में डायोड को उल्टा लगा देंगे, हाँ सब कुछ डायोड का खेल है। आपको डायोड की आपको डायोड की डायरेक्शन देखनी है ना, तभी तो 4 केस बनेंगे भाई। 2 केस में डायोड मान लीजिए ऐसे हैं, 2 केस में डायोड मान लीजिए ऐसे हैं, तभी तो मैं आपसे कह रहा हूं दोस्तों डायोड की डायरेक्शन बहुत जरूरी है। क्योंकि डायोड क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। आपको ये चेक करना पड़ेगा दोस्तों कि डायोड में आपका पॉजिटिव किधर है, नेगेटिव किधर है ना। डायोड की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो दोस्तों मैटर करेगी, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो डायोड था उसकी डायरेक्शन ये थी। अगर मैं इसको फ्लिप कर देता तो डायोड क्या बन जाएगा, आपका पॉजिटिव क्लीपर। अब दोस्तों डायोड की डायरेक्शन हमारे पास ये है, तभी तो आपका नेगेटिव क्लीपर की तरह बिहेव कर रहा है ना।
समझ में आया देवी का? तो यहाँ पे हमारे पास दोस्तों जो डायोड की डायरेक्शन है वो हमारे पास इस तरीके की लगी हुई है। अगर मैं डायोड को ऐसे फ्लिप कर दूं तो सब कुछ बदल जाएगा और ये जो सर्किट है दोस्तों ये हमारा पॉजिटिव क्लीपर बन जाएगा। अभी ये जो सर्किट है ये सर्किट मेरा कैसा है दोस्तों, आपका नेगेटिव क्लीपर। भाई कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लेता है कि गिवन सर्किट इज नेगेटिव क्लीपर, पॉजिटिव क्लीपर, है ना, ऐसे करके भी दोस्तों वो आपसे ऑप्शंस पूछ लेता है। अब दोस्तों अगर मैं इसको फिर से यहाँ पे बताता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास ये सर्किट था। इस सर्किट में आप देखोगे दोस्तों कि जो बैटरी है हम यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव से कंपेयर नहीं कर रहे सर, करंट बीपी में नहीं जा सकते, है ना, जाके रेजिस्टेंस क्यों गया केस 2 में। अरे बैटरी में करंट कैसे चला जाएगा? बैटरी में कभी करंट नहीं जाएगा भाई, है ना। बैटरी क्या होगी दोस्तों आपका, पहली बात तो बैटरी वहां पे लगी हुई है, ये दोनों मिला के करंट भेजेंगे, बैटरी में करंट नहीं जाएगा। इस चीज का ध्यान रखो दोस्तों, आपके पास दो बैटरी है, बैटरी का काम होता है करंट को बाहर निकालना, है ना, बैटरी में से करंट बाहर निकल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे बात समझ में आई, बैटरी में करंट नहीं जाएगा, ठीक है, बैटरी से करंट हमेशा सर्किट में जाता है, सही है, इस चीज को आप समझो, है ना। और इसके पीछे का दोस्तों और भी एक्सप्लेनेशन है, बस इतना समझ लो कि बैटरी में करंट नहीं जाएगा, करंट हमेशा बैटरी से बाहर निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर ये शॉर्ट होता तो चला जाता। अब दोस्तों क्या है ना कि ये हम, अब मुझे एक बात बताओ दोस्तों, सपोज करो अर्जुन, अर्जुन तो एक बात समझो, बैटरी हमारी कितनी है 2 वोल्ट की, एक देखो सपोज करो ये मेरे पास दोस्तों एक 10 वोल्ट का सेल है और इसके अंदर दोस्तों मेरे पास एक 5 वोल्ट का सेल है। ये मेरे पास 10 वोल्ट का सेल है, ये मेरे पास 5 वोल्ट का सेल है। इसको दोस्तों मैंने एक डिवाइस से कनेक्ट कर दिया। अब आप मुझे बताओ दोस्तों कि कौन डोमिनेट करेगा, ये करंट सप्लाई करेगा या ये करंट सप्लाई करेगा? तो यहाँ पे दोस्तों ये करंट सप्लाई करेगा ना, क्योंकि ये इससे ज्यादा बड़ी बैटरी है, तो बड़ी बैटरी डोमिनेट कर जाएगी। तो वो क्या करेगी, बड़ी बैटरी डोमिनेट करेगी, छोटी बैटरी को रोक देगी और बड़ी बैटरी से करंट निकल के तुम्हारा कहाँ जाएगा, आपका वी नोट में। बिल्कुल ऐसा समझो दोस्तों कि आपके पास एक बाल्टी है ना, और बाल्टी के ऊपर आपने 2 टैप खोल के रख दिए, एक टैप में से पानी कम कम आ रहा है और एक टैप में से पानी ज्यादा आ रहा है। तो अब आप मुझे बताइए कि बाल्टी कौन भरेगा, जिसका टैप बड़ा है वो टैप जल्दी पानी भर देगा, ठीक है। तो पानी वो भी भर रहा है लेकिन उसका दोस्तों जो आउटपुट है बहुत स्लो है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे जो हमारी डीसी बैटरी है जो 2 वोल्ट की बैटरी है, अब देखो हमारे पास 3 वोल्ट था और ये हमारे पास 2 वोल्ट था, तो 3 वोल्ट से करंट निकल के आउटपुट में चला जाएगा। समझ में आया, है ना। आपको ये देखना है कौन सी बैटरी डोमिनेट करेगी, है ना। बैटरी हमेशा करंट निकालती है, करंट को एब्जॉर्ब नहीं करेगी, उसके अंदर करंट जाएगा नहीं, ठीक है। समझ में बात आई, है ना, ये चीज है। अगर बैटरी में ही करंट चली गई तो बैटरी तो ब्लास्ट हो जाएगी, ब्रूम, है ना, तो वो हो जाएगा। क्लियर, तो ये आप यहाँ पे इस चीज को समझिए, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, है ना, कि ये हमारे पास है। अब यार पढ़ाने के लिए इसमें बहुत कुछ है ना, मैं दोस्तों चाहता तो मैं, है ना, सर लास्ट वाला ग्राफ बताते हैं, कौन सा लास्ट वाला ग्राफ, है ना, ये वाला अर्जुन, इस वाले ग्राफ को एक्सप्लेन करूं? देखो समझो, यहाँ पे दोस्तों जो हमारा ग्राफ है वो कैसा है भाई, आप एक बार ग्राफ को यहाँ पे अच्छे से इसको स्टडी करते हैं, है ना। सर सिग्नल प्रैक्टिकल में बहुत मस्त दिखते हैं, है ना। ये बात तो है, ठीक है। ये वाला ग्राफ कह रहा हूँ अर्जुन, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप इस चीज को देखो समझो, ये हमारे पास दोस्तों क्या है, आपका एक ऑरेंज कलर की यहाँ पे वेव जा रही है, ये दोस्तों हमारे पास 2 वोल्ट है। अब आपको अपना जो आउटपुट है ना दोस्तों वो 2 वोल्ट से कंपेयर करना है। यहाँ पे दोस्तों आप देखोगे कि मैं आपसे कह रहा हूं कि Vi इज लेस देन Vp, तो भाई साहब ये तुम्हारा Vi है, तो ये दोस्तों ये भी लेस देन होगा, ये पूरा का पूरा दोस्तों लेस देन होगा, ये भी पूरा का पूरा दोस्तों लेस देन होगा। भाई ये लेस देन है ना, तो दोस्तों ये लेस देन ही तो है भाई, ये तुम्हारा लेस देन है, ये तुम्हारा दोस्तों पूरा का पूरा लेस देन है, ये भी तुम्हारा पूरा का पूरा दोस्तों क्या है, लेस देन है, ये भी तुम्हारा पूरा का पूरा दोस्तों कैसा है, लेस देन है। तो जब दोस्तों Vi की वैल्यू Vp से लेस देन है तो आउटपुट कितना है, बैटरी के बराबर। तो दोस्तों आउटपुट आपका बैटरी से निकल के आएगा, आउटपुट दोस्तों आपका बैटरी से निकल के आएगा।
लेकिन जब दोस्तों वी आई इज ग्रेटर देन वीपी है, अब ग्रेटर देन वीपी क्या है दोस्तों, तो ग्रेटर देन वीपी तुम्हारे पास ये है, ये तुम्हारा ग्रेटर देन वीपी है, ये तुम्हारा ग्रेटर देन वीपी है, तब दोस्तों ये किसको फॉलो करेगा, ये इनपुट को फॉलो करेगा। तो दोस्तों ये किसको फॉलो करेगा, ये इनपुट को फॉलो करेगा। आई बात समझ में? तो ये हमारे पास दोस्तों ग्राफ है। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको बना रहे हैं। तो ये दोस्तों हमारे पास क्या है, आपका सीरीज है ना, ये दोस्तों हमारे पास क्या था, आपका बायस सीरीज क्लिपर। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों किस चीज के बारे में। अब इसकी डायरेक्शन दोस्तों मैं फ्लिप कर देता हूँ, अब मैं फ्लिप करने वाला नहीं बता रहा। अब दोस्तों हम लोग मैं इसको लास्ट में समराइज कर दूंगा सब कुछ। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि है ना सीरीज बाइस्ड पैरेलल है ना क्लिपर। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बाइस्ड पैरेलल क्लिपर के बारे में। तो हम यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं बायस्ड, ये दोस्तों हमारे पास है बायस्ड पैरेलल है ना, बायस्ड पैरेलल क्लिपर। अब दोस्तों हमारा यहाँ पे जो बायस्ड पैरेलल क्लिपर है वो आप देखो किस तरीके से यहाँ पे दोस्तों फॉर्म करेगा। ठीक है, अब बायस्ड पैरेलल क्लिपर का मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास दोस्तों कुछ इस तरीके का ये होगा है ना, ये दोस्तों हमारे पास कुछ इस तरीके का बनेगा, ये हमारा सर्किट है। एंड दोस्तों यहाँ पे आपका ये डायोड इस तरीके से कनेक्टेड है, ये आपके पास दोस्तों डायोड इस तरीके से कनेक्टेड है। और यहीं पर मैंने क्या करा है, इसको दोस्तों थोड़ा सा मैं और नीचे बना लेता हूँ। और यहाँ पे दोस्तों मैंने क्या करा हुआ है, इसमें एक बैटरी यहाँ पे दोस्तों मैंने लगा दी है। ये हमारे पास दोस्तों बैटरी क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल, ये है नेगेटिव टर्मिनल। इस तरीके से दोस्तों ये आपका यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड है। यहाँ पे आपके पास दोस्तों ये लॉड लगा हुआ है एंड दोस्तों ये V नॉट है, ये प्लस का सिंबल है, ये माइनस का सिंबल है। ये दोस्तों हमारे पास VI है, दिस इज दोस्तों प्लस, और सॉरी ये हमारे पास दोस्तों इस तरीके का है, यहाँ पे ये आपका इस तरीके से। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये मेरे पास आपका एक इनपुट सिग्नल कनेक्टेड है। यहाँ पे दोस्तों हमारे पास क्या है, एक इनपुट सिग्नल है। और दोस्तों ये हमारे पास क्या है, बैटरी BP जो कि हमारे पास 2 वोल्ट की है। तो 2 वोल्ट की मैं यहाँ पे दोस्तों एक बैटरी बना लेता हूँ। ये हमारे पास 2 वोल्ट की दोस्तों एक बैटरी है। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से यहाँ पे हम एक आउटपुट वेवफॉर्म बना लेते हैं। ये हमारे पास दोस्तों एक इनपुट वेवफॉर्म है इस तरीके का। ठीक है, जिसकी दोस्तों पीक हमारे पास +10 एंड दोस्तों ये वाली पीक हमारे पास -10 है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं। सर इसका नाम नेगेटिव क्लिपर इसलिए है, हाँ, जो नेगेटिव को क्लिक कर रहा है नेगेटिव क्लिपर, मतलब सपोज करो तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी आ गई है और मैं हूं नेगेटिविटी किल करने वाला, तो मैं क्या हूं ना, नेगेटिव क्लिपर। तो मैं बोलूंगा अपने आप को नेगेटिव क्लिपर। अगर कोई आदमी किसी की पॉजिटिविटी खत्म कर देता है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव क्लिपर। इसलिए तो कहते हैं नेगेटिव लोगों के बीच में मत बैठो, क्योंकि वो तुम्हारी नेगेटिविटी को ना, ये तो उल्टा हो गया यार, नेगेटिविटी बढ़ा देगा है ना, नहीं, पॉजिटिव लोगों के बीच में बैठो, वो नेगेटिविटी कम कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास क्या है, जो जिसको क्लिप कर रहा है वो दोस्तों नेगेटिव क्लिपर है ना, जिसने पॉजिटिव को क्लिप करा पॉजिटिव क्लिपर, नेगेटिव को क्लिप करा नेगेटिव क्लिपर। क्लियर? तो ये आप लास्ट में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा दोस्तों, ट्रिक को देख के जरूर जाना है ना। तो ये हमारे पास है। अब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर भी वही केस लेंगे। पहले हम बात करते हैं दोस्तों केस 1। अब आपका दोस्तों केस 1 यहाँ पे क्या है, केस 1 दोस्तों सिंपल है। क्या है दोस्तों केस 1? केस 1 हमारे पास है यहाँ पे कि VI इज लेस देन BP। अगर दोस्तों मैं VI इज लेस देन BP, इसका मतलब है दोस्तों कि VI हमारा 2 वोल्ट से कम है। तो इसका मतलब है दोस्तों कि यहाँ पे मैंने अपना 1 वोल्ट कनेक्ट किया हुआ है। तो दोस्तों ये मेरा क्या है, आपका लोअर पोटेंशियल। एंड ये दोस्तों हमारे पास हो जाएगा आपका हायर पोटेंशियल। ये दोस्तों आपके पास है हायर पोटेंशियल। तो आपका जो दोस्तों डायोड होगा वो हमारा किस में होगा, तो डायोड दोस्तों आपका किस में होगा, रिवर्स बायस में। और अगर दोस्तों डायोड रिवर्स बायस में है, इसका मतलब डायोड आपका यहाँ पे दोस्तों ऑफ है। तब जो सर्किट बनेगा वो किस तरीके का बनेगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग सर्किट देखते बना के कि आपका जो सर्किट फॉर्म होगा वो किस तरीके से होगा। अब ये हमारे पास दोस्तों क्या है, VI है।
अब इधर आप देखोगे दोस्तों कि डायोड आपका यहाँ पे दोस्तों ऑफ हो जाएगा। तो इसका मतलब है दोस्तों कि ये हमारे पास दोस्तों ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपकी बैटरी लगी रह जाएगी, है ना। और ये आपके पास दोस्तों क्या है, यहाँ पे आपका आउटपुट है वी नॉट, एंड दोस्तों प्लस ये हमारे पास है माइनस। अब दोस्तों आपकी जो बैटरी है वो हो गई तुम्हारी बेकार। बैटरी दोस्तों किसी काम की नहीं रही, बैटरी तुम्हारी दोस्तों बेकार हो गई है। तो अब इससे जो भी करंट आएगा दोस्तों, वो सारा का सारा करंट तुम्हारा इससे इसमें चला जाएगा। तो इसका मतलब है दोस्तों वी नॉट इज इक्वल टू वी आई, क्योंकि अब आपकी जो बैटरी है दोस्तों बेकार हो गई, क्योंकि सर्किट इनकम्प्लीट हो गया। बात समझ में आई दोस्तों? सर्किट तुम्हारा इनकम्प्लीट है, बैटरी देखो यार कनेक्शन ही कंप्लीट नहीं है ना। क्या बैटरी इंडक्ट करेगी? नहीं करेगी ना, क्योंकि कनेक्शन ही टूट गया है। और दोस्तों अगर कनेक्शन टूट गया तो बैटरी लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। अरे भाई तुम एक बात बताओ, मेरे को समझो, है ना। ये तुम्हारा चार्जर है, इसके अंदर दोस्तों बैटरी है, ये मेरा वायर है। अब दोस्तों ये आपस में कनेक्ट ही नहीं है, ये तुम्हारा बैटरी है, ये तुम्हारा वायर है, ये आपस में कनेक्ट ही नहीं है। तो क्या इसमें करंट जाएगी? नहीं जाएगी। करंट कहाँ से निकल जाएगी दोस्तों? वी नॉट से निकल जाएगी। बात समझ में आई? भाई ये तुम्हारी बैटरी, ये तुम्हारा वायर, बीच में दोस्तों मैंने आपका तोड़ के ऐसे कर दिया। तो क्या इस बैटरी का कोई मतलब है? नहीं, ये बैटरी तुम्हारी बेकार हो चुकी है, इसका कोई मतलब नहीं है। आपने देखा होगा दोस्तों वायर टूट जाती है तो उसके आगे भली बैटरी लगी हो, अगर वायर ब्रेक हो गया तो करंट फ्लो नहीं करता। ठीक है, तो ये बात आप लोग यहाँ पे दोस्तों अपने दिमाग में रखें। तो वी आई, तो यहाँ पे जो टोटल वोल्टेज होगा वो हमारे पास वी नॉट इज इक्वल टू वी आई के बराबर होगा। इट इज क्लियर और नॉट? यस सर जी। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो वी आई को फॉलो करेगा। अब यहाँ पे चीजें देखो दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब मैं यहाँ पे आपसे क्या कह रहा हूं कि हम यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं केस नंबर 2 की। अब केस नंबर 2 क्या है दोस्तों कि जब आपका वी आई इज ग्रेटर देन होगा दोस्तों वीपी से। कहने का मतलब है दोस्तों कि वी आई इज ग्रेटर देन है आपका 2 वोल्ट से। तो यहाँ पे जो डायोड होगा दोस्तों, अब वो आपका कैसा हो जाएगा? फॉरवर्ड वाइज। तो डायोड दोस्तों आपका कैसा हो जाएगा यहाँ पे? फॉरवर्ड वाइज। तो डायोड दोस्तों आपका क्या है? फॉरवर्ड वाइज। इसका मतलब है दोस्तों ऑन। तो डायोड यहाँ पे दोस्तों आपका ऑन हो जाएगा। तो अब डायोड दोस्तों आपका ऑन हो जाएगा, इसका मतलब है कि यहाँ पर आपका दोस्तों जो डायोड होगा अब वो शॉर्ट हो जाएगा। अब डायोड दोस्तों आपका यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा ढंग से बनाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों आप देखोगे कि डायोड आपका शॉर्ट हो चुका है। ये डायोड दोस्तों आपका शॉर्ट हो चुका है। यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड थी इस तरीके की, ये हमारे पास दोस्तों बैटरी कनेक्टेड थी। यहाँ पे आपके पास दोस्तों क्या था? आपका वी नॉट था, ये प्लस था दोस्तों, ये माइनस था, एंड यहाँ पर आपके पास दोस्तों वी आई था। ठीक है, अब यार आप मुझे बताइए एक बात कि यहाँ पे अब क्या होगा दोस्तों? बहुत ही सिंपल है कि अब यहाँ पे हमारे पास दोस्तों इससे जो करंट निकलेगा, अब वो दोस्तों मैंने क्या बोला कि आपका जो अब करंट होगा, क्योंकि अब वो जो करंट होगा दोस्तों वहां पे ये डायोड आपका दोस्तों यहाँ पे शॉर्ट हो चुका है। तो अब जो करंट फ्लो होगा दोस्तों वो किससे फ्लो हो जाएगा? वो इस बैटरी से दोस्तों यहाँ पे करंट आपका फ्लो कर जाएगा। ठीक है, अब ये बैटरी दोस्तों क्या करेगी? यहाँ पे आपके करंट को फ्लो करा देगी। ठीक है, क्योंकि देखो आउटपुट पे जो वोल्टेज होगा, आउटपुट पे दोस्तों जो वोल्टेज होगा, आपको पता है कि अगर पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो दोस्तों अगर पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो आउटपुट सेम रहता है, मतलब वोल्टेज सेम हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों इस V नॉट के अक्रॉस जो इस बैटरी का वोल्टेज होगा वही आएगा। तो V नॉट इज इक्वल टू दोस्तों Vp। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? तो दोस्तों पैरेलल पे वोल्टेज कितना है? Vp। तो Vp दोस्तों वहां पे आपका चला जाएगा। इट इज क्लियर और नॉट? आप बोलेंगे यस सर। तो ये आपका दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे फ्लो हो गया, है ना। तो बात समझ में आ गई? क्लियर है? आप बोलोगे यस सर, ये चीज हमको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे
बाईपास करा के भेज दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दोस्तों ये आपके पास वोल्टेज निकल के आ गया है। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, इस चीज को आप यहाँ पे देखेंगे। अब मैं यहाँ पे दोस्तों इसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास जो ग्राफ बनेगा अब वो कैसा बनेगा, तो ये हमारे पास दोस्तों वी आई हो जाएगा इस तरीके से। ये हमारे पास दोस्तों वी आई है, ठीक है, दिस इज वी आई। एंड यहाँ पे दोस्तों ये कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे क्या है, ये दोस्तों हमारे पास है आपका 2 वोल्ट। ये दोस्तों आपके पास क्या था, 2 वोल्ट। एंड इसमें दोस्तों ये आपके पास क्या था, इनपुट। तो ये दोस्तों हमारे पास क्या है, आपका एक इनपुट है कुछ इस तरीके का। एंड यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे तो ये आपके पास दोस्तों आउटपुट है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि ये आपके पास इस तरीके से आउटपुट है। तो यहाँ पर दोस्तों एक ये ऐसे रहा, ये दोस्तों हमारे पास कुछ ऐसे रहा, ठीक है, ये दोस्तों हमारे पास कुछ आपका ऐसे रहा। एंड दोस्तों ये हमारे पास आपका कुछ ऐसे रहा, ठीक है। और यहाँ पे भी दोस्तों ये आपके पास 2 वोल्ट की बैटरी है ना, ये दोस्तों आपके पास 2 वोल्ट की बैटरी है। अब मैंने आपसे क्या बोला दोस्तों कि जब आपका वी आई है ना लेस देन है दोस्तों वीपी से, तो आउटपुट दोस्तों वी नॉट को फॉलो कर रहा है, तो आउटपुट दोस्तों वी आई को फॉलो कर रहा है। और जब दोस्तों वी आई इज ग्रेटर देन है वीपी से, तो आपका जो आउटपुट है वो बीपी को फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये हमारे पास दोस्तों केस है। तो अब अगर आप देखोगे दोस्तों कि लेस देन वाला केस, तो लेस देन कौन कौन है, ये दोस्तों लेस देन है, ये दोस्तों आपका लेस देन है, ये पूरा का पूरा दोस्तों क्या है, आपका लेस देन है। तो ये इसको तो फॉलो करेगा, तो ये दोस्तों हमको क्या कर रहा है, इसको ये फॉलो कर रहा है। ये दोस्तों इसको क्या करेगा, यहाँ पे आपका फॉलो करेगा, ठीक है, ये हमारा दोस्तों फॉलो करेगा। अब उसके बाद जब दोस्तों वी आई इज ग्रेटर देन वीपी होगा, तो ये हमारा वोल्टेज दोस्तों आपका कुछ इस तरीके का यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास दोस्तों कुछ इस तरीके का यहाँ पे आपका ये इसको क्लिप कर देगा। तो ये दोस्तों हमारे पास है आपका पॉजिटिव क्लिपर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, आपका पॉजिटिव क्लिपर। तो बात समझ में आ गई, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव क्लिपर, सही है ना।